नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आंसू ग्लोबल स्टडीज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो हर स्टूडेंट्स के दिमाग में 12वीं के बाद आता है। अब आगे क्या करें दोस्तों। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र 12वीं की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें। और सच कहूँ, गलत डिसीजन आपके 3 से 4 साल खराब कर सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के तीनों स्ट्रीम्स के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस, पूरी जानकारी और रियल फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 12वीं में साइंस लिया है तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग या बीटेक का। आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड है कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस और रोबोटिक्स, जो कि इन कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। और भारत जो आईटी हब बन चुका है, और आईटी सेक्टर देश की इकोनॉमी में लगभग 7 से 8% योगदान देती है। और अब बात करते हैं पीसीबी स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आपका सपना डॉक्टर का है डॉक्टर बनने का अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आप एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस है। और भारत में अभी डॉक्टर्स की कमी भी है, और आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर और तेज़ी से बढ़ेगा। उम, आप पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन। ये सारी कोर्सेज पैरामेडिकल में आती हैं। और थर्ड करियर ऑप्शन जो है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बीएससी। बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बहुत से और भी सब्जेक्ट्स से बीएससी कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बीएससी करने के बाद एमएससी या पीएचडी कर सकते हैं, जिससे आपको इसरो या डीआरडीओ जैसे बड़े संस्थानों में जाने में आसानी होगी। और फोर्थ जो कि कंप्यूटर कोर्स, बीसीए कोडिंग या डाटा साइंस, एआई, जो कि अभी के समय में डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की वैल्यू है। तो अगर आप कोडिंग, एआई, डाटा साइंस या बीसीए वगैरह के कोर्सेज करते हैं तो आपको बिना डिग्री के जॉब्स आसानी से मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो आगे देखते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस। सबसे पहला है बीकॉम। अगर हम करते हैं तो आप बैंकिंग, फाइनेंस और गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। दूसरा है सी ए, जो कि ये थोड़े ये थोड़े टफ कोर्स से होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सीए बनने के बाद आपकी सैलरी लाखों में होती है, और सोसाइटीज़ में आपका रिस्पेक्ट होता है, या सोसाइटीज़ में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। थर्ड है बीबीए या मैनेजमेंट, जो कि अगर आपको बिजनेस या कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है तो आप बीबीए और एमबीए एक अच्छा ऑप्शन है। भारत स्टार्टअप कंट्री बन चुका है, या 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी वे होती हैं जो कि जिनकी मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। लास्ट जो कि बैंकिंग, फाइनेंस या डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में हम लोगों ने बीकॉम के बारे में ही बीकॉम में ही जान लिया था। और थर्ड जो कि डिजिटल मार्केटिंग है, आज के टाइम में सबसे तेज़ी से जो ग्रोइंग, सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप अब बात करते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे बड़ा मिथ यही है कि आर्ट्स में कोई भी स्कोप नहीं होता, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल उल्टा है। आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं, यानी कि बीए, जैसे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, इसके स्टूडेंट्स जो हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जैसे बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। भारत में ज़्यादातर टॉपर्स
आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आते हैं। एलएलबी या लॉ कोर्सेज, अगर आप लॉ करते हैं तो कॉर्पोरेट लॉयर, जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर या जज बन सकते हैं। इसमें भी अच्छी खासी सैलरी होती है आपकी। और तीसरा है जर्नलिस्ट या मास कम्युनिकेशन। ये नॉर्मली अगर आपको अच्छा बोलना या लिखना, कंटेंट बनाना पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए है। आज यूट्यूब और डिजिटल मीडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, उसमें जर्नलिस्ट जैसे कि आप देखते होंगे आज तक, एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं उन पे जो भी व्यक्ति होते हैं वो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की कोर्सेज किए रहते हैं। और अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं या आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप उनकी तरह रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर या एंकर बन सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आपको खुद को निखारने का एक अच्छा तरीका है। चौथा है होटल मैनेजमेंट और फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप होटल मैनेजमेंट या फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यह जो है इसमें जो है इंटरनेशनल लेवल तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और 12th करने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाहते हैं या उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस है। सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी। ये बहुत ही अच्छी और रेपुटेटेड बोर्ड है गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एमटीएस 10th लेवल पे ये एग्ज़ाम होती है। और 10th के बाद एग्ज़ाम होती है, ये 10th लेवल की एग्ज़ाम होती है। और सीएचएसएल जो कि 12th लेवल पे होती है। और स्टेनोग्राफी ये भी 12th लेवल के बाद की एग्ज़ाम है, यानी कि आप 12th पास कर जाते हैं उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरी है डिफेंस एग्ज़ाम। डिफेंस में आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जा सकते हैं। इसमें भी 12th के बाद की एग्ज़ाम्स हैं, लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस तो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो अग्निवीर हो गई, अग्निवायु हो गया, या आर्मी क्लर्क हो गया, या एसएसजेडी हो गया। इन सभी एग्ज़ाम्स आप डिफेंस में अगर जाना है आपको तो ये दे सकते हैं। और तीसरा है रेलवे, जो कि अगर आपको रेलवे स्टेशन पे जॉब में इंटरेस्ट है तो आप 12th लेवल पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आती हैं, जैसे कि एनटीपीसी 12th लेवल का हो गया, या उसके अलावा और भी वेरियस ऑफ वैकेंसीज आती हैं, आप रेलवेज में भर सकते हैं। जैसे कि रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल होती है। और चौथा है पुलिस या स्टेट एग्ज़ाम्स, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें कांस्टेबल की जॉब्स होती है 12th लेवल पे बेसिकली आती है। या स्टेट एग्ज़ाम जैसे यूपी पेट हो गया, उनकी एग्ज़ाम, या बीएसएससी हो गया, ये सब एग्ज़ाम्स 12th लेवल पे होती हैं। तो ये सब अगर आप 12th के बाद प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से किए हों 12th, आप इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इन सब पे अगर डिटेल्स वीडियोस चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं इन सभी टॉपिक्स पे अलग अलग, और ये अलग अलग रिक्रूटमेंट पे अलग अलग एलिजिबिलिटी और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना दूंगा। और और तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। लास्ट में बस यही एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि आप करियर चुनने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखें। पहला जो है, अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए, ना कि किसी के प्रेशर को, क्योंकि अगर आप किसी के प्रेशर में आके कोई कोर्स चूज कर लेते हैं तो आपके 3 से 4 साल या डिसीजन ले लेते हैं तो आपके 3 से 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, जो कि गोल्डन पीरियड है। और दूसरा पॉइंट है स्किल डेवलप करें और डिग्री के पीछे नहीं भागें, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वो आपकी स्किल्स को देखता है, ना कि आपके डिग्री को। और तीसरा है और तीसरा है
मार्केट में जो भी फ्यूचर ट्रेंड्स या अभी जो फ्यूचर कोर्सेज हैं, मार्केट में जो भी अभी कोर्सेज ट्रेंडिंग चल रहा है उनके बारे में जानें। जैसे कि एआई हो गया, कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, ये ट्रेंडिंग कोर्सेज जो कि अभी कंपनीज इनसे लेकर रिक्रूटमेंट निकालती है या अभी हायर करती है, जो कि ये ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं इसकी वजह से। और चौथा जो है कि आप रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लें ताकि आपको इन फ्यूचर आसानी हो कोई भी काम मतलब आगे डिसीजन लेने में। लाइक मतलब अगर चौथा चौथा रिसर्च करके ही डिसीजन ले, क्योंकि बिना रिसर्च किए आप बीए में एडमिशन ले लेते हैं और अगर आप आगे जाकर बीटेक करना चाहते हैं तो फिर आपको फिर वैसे माइंडसेट बनानी होगी, क्योंकि डायरेक्ट आप इससे नॉर्मल कोर्स से एडवांस पे स्विच तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिसर्च कर लें, उसके बाद ही डिसीजन लें। और लास्ट पांचवा जो कि हमेशा एक जो है बैकअप प्लान रखें, यानी कि आप कोई भी एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि एडीसी हो गया, डीसी हो गया, बी उसके अलावा कोई भी एआई कोर्सेज हो गए जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, जिससे आपको अभी तो ये एकेडमिक कोर्सेज कर ही सकते हैं, मतलब करेंगे ही। और उसके बाद अगर एकेडमिक कोर्सेज से कुछ नहीं होता है तो आप स्किल्स के बेसिस पे आप जॉब क्रैक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप खुद को निखार पाएंगे। दोस्तों 12वीं के बाद बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता वही है जो आपके इंटरेस्ट और मेहनत से जुड़ा होगा। तो याद रखिएगा, सक्सेस इक्वल टू स्किल प्लस कंसिस्टेंसी प्लस सही डायरेक्शन होता है। अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो स्किल्स के बारे में सीखिए और कंसिस्टेंट रहिए। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं, कल 1 घंटे, आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 1 घंटे पढ़ा और फिर परसों पढ़ ही नहीं रहे। और सही डायरेक्शन यानी कि एक अच्छे वे में पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको करियर और एजुकेशन से रिलेटेड सटीक जानकारी यही मिलेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।